नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। करेली जैन मंदिर में हुई मूर्तियां क्षतविक्षत अवस्था में मिली। पिछले दिनों हुई नगर के शुभम कॉलोनी स्थित आदिनाथ जैन मंदिर में कुछ दिन पहले हुई 4 मूर्तियों की चोरी हुई थी। कल गुरुवार की दरमियान शाम को करेली के पास ग्राम लिंगा में एक खेत पर चारों मूर्ति को पुलिस ने बरामद कर लिया है। भगवान की चारों मूर्तियां में से 3 मूर्तियों को चोरों ने मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ कर दी है, जबकि एक मूर्ति सुरक्षित पाई गई। चोरों ने एक मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे करेली जैन समाज भारी आक्रोशित रहा। चोरी गया चांदी का सिंहासन बरामद नहीं हो पाया। अपने आराध्य भगवान की मूर्तियों से हुई तोड़फोड़ एवं अभी तक मूर्ति चोरों की गिरफ्त में न होने को लेकर कल करेली जैन सकल समाज ने करेली थाना पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया। थाने में मौजूद सैकड़ों महिलाएं, पुरुष, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग आदि इस विरोध प्रदर्शन में उग्र रूप से नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। मूर्ति बरामदगी एवं जैन समाज के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार करेली पहुंचे, जहां उन्होंने अतिशीघ्र आरोपी को पकड़ने एवं SIT जांच बिठाकर मामले की पूरी जांच करवाने का आश्वासन दिया। करेली से अभिषेक जैन राजा की एक खास रिपोर्ट। पिछले विगत दिनों से हम सभी देख रहे हैं कि हमको पुलिस प्रशासन के द्वारा आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। जिस समय सारा पूरा देश राम राज्य की कल्पना कर रहा है और सारे अपन सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, वहाँ पे आज हमारे इन जिन धर्मों के जिन मूर्तियों को इस तरीके से ले जाना और इतने दिनों बाद हम लोगों को आश्वासन दे के अटकाए रखना कि आपकी मूर्तियाँ मिल रही हैं, सुरक्षित है, हमने अपराधियों की पहचान कर ली है। उसके बाद भी जैन समाज बड़ा ही शांत स्वभावी है, अपने शांत स्वभाव का परिचय दिया। लेकिन आज जब हमारे पास ये घटना सुबह सूचना आई, शाम को सूचना आई कि आपकी मूर्तियां वहाँ पे हमारे अध्यक्ष महोदय के खेत पे पड़ी हुई हैं और जिस अवस्था में मिली हैं, निश्चित ही ऐसा ही कोई शायद जैन होगा जो उन क्षत मूर्तियों को देख करके अपने आप में आक्रोशित भी हुआ और दुखी भी हुआ। हमारे आराध्य देवता की इस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके मूर्तियाँ मिलना, और उस पर भी अभी पुलिस प्रशासन द्वारा हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि हमने पहचान कर ली है, हम बताएंगे। तो इस तरीके से जिस तरीके से हमको ये मूर्तियाँ मिली हैं, निश्चित ही बहुत ही निंदनीय घटना है और बहुत ही दुखद घटना है। हम सभी इससे बहुत स्तब्ध हैं। दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमको बार बार आश्वासन दे रहा है कि आपकी मूर्तियाँ सुरक्षित हैं और हम चोर को हमने पहचान लिया है, लेकिन वो चोर हमको मिल नहीं रहा है। हम उनके आश्वासन पर चल रहे हैं, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी हैं और हम शांति चाहते हैं। किसी प्रकार की भी अगर कोई कह रहा है कि हमारे ऊपर विश्वास करो, तो हम उनके ऊपर विश्वास कर रहे थे। लेकिन जब आज शाम को हमारे खेत पर वो मूर्तियाँ ऐसी स्थिति में मिली हैं जैसे कि किसी का अपहरण हो जाता है और अपहरण के बाद उसको फरौती नहीं दी जाती और वो उसका मर्डर कर देता है, ऐसी स्थितियों में हमारी मूर्तियाँ मिली हैं। तो और हम लोग जब मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो उसमें हमारे आचार्य प्राण डालते हैं उस मूर्ति में और वो पूजनीय हो जाती हैं। तो ये हमारे सामने ही ये प्राण प्रतिष्ठा हुई इन मूर्तियों की, और हम लोगों की कैसी स्थिति हो रही होगी, तो इसमें हमारी समाज पूरी आक्रोशित है और बड़े दुखी मन से वो ये कहना चाहती है कि हमको मूर्ति नहीं, हमको तो TI का सस्पेंड चाहिए। इसलिए चाहिए कि प्रशासन इसमें निष्क्रिय रहा है और इसका पनिशमेंट है कि हमको सस्पेंड चाहिए। और हमारा कल 19 तारीख को हमारा नगर बंद है, हम अपना विरोध जताएंगे। देखिए, जैसे ही हम लोगों को पता चला कि मूर्तियाँ मिल गई हैं, हम लोग बड़े प्रसन्न हुए कि चलिए मूर्तियाँ सुरक्षित मिल गई हैं। लेकिन जैसे ही हमने मूर्तियों को देखा, एक हमारे श्री जी जो हैं उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया मूर्ति को। निश्चित रूप से जब हमारी इन सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हम ये मानते हैं कि उनमें प्राण आ गए हैं, उसमें भगवान निवास कर रहे हैं। ऐसी मूर्तियों को जब हम लोगों ने देखा तो हम सभी का गुस्सा लाजमी था और हम सभी लोगों का जो यहाँ पर आए थाने पर, हम लोगों को कल जब हमारे कुछ साथी भाई लोगों ने कहा कि हम ज्ञापन दे रहे हैं और हम यहाँ पर हड़ताल पर बैठ रहे हैं, हम भूख हड़ताल करेंगे, उस समय हमारे TI साहब ने कहा था कि आप लोग ये ऐसा कुछ भी ना करें, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर हम आपको मूर्तियाँ ला कर देंगे और सुरक्षित देंगे।
ऐसी स्थिति में जब आज ये स्थिति बनी तो निश्चित रूप से जब हमारे परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य जैसे चला जाता है, उदाहरण के तौर पे, वैसे ही जब हमारे श्री जी को हमने इस अवस्था में देखा तो हमारी समाज का प्रत्येक सदस्य बहुत दुखी हुआ, हम सभी उद्वेलित हुए। और निश्चित रूप से जैन समाज एक ऐसा समाज है, बहुत शांत स्वभाव प्रकृति का समाज। क्या डिमांड है, क्या करने जा रहे हैं आप? अब हम लोगों ने कल नगर बंद रखा हुआ है। नगर बंद करने के पश्चात आज हमको एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर आपको चोर यहाँ पर पकड़ा जाएंगे। यदि 2 दिन के अंदर चोर नहीं पकड़ाते हैं तो हम लोगों ने एसपी साहब से मांग रखी है कि आप टीआई साहब का यहाँ पर अब निलंबित कर दें, उनको यहाँ पर नहीं रहें। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है यदि 2 दिन के अंदर मूर्तियाँ यदि मान लीजिए चोर नहीं पकड़ाते हैं तो हम निश्चित रूप से टीआई साहब को आपके क्षेत्र में नहीं रखेंगे। बाकी हम लोग कल नगर बंद रख रहे हैं। उसके बाद जो भी कल रूपरेखा हमको 2 दिन के अंदर यदि एसपी साहब ने कहा है, अब हम किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ एसपी साहब से बात करेंगे। उसके पश्चात उनसे जो हमको जवाब मिलेगा उस अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन निश्चित है कि हम छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से जो भी किया चोरों ने बहुत गलत किया है। जब घटना हुई उसके बाद से लगातार 2 टीमें जिले से बाहर जो है उनके आरोपियों की आइडेंटिफिकेशन अगले दिन ही हो गई थी, उनके रेड्स पे लगी हुई थी। हिस्ट्री सीटर है, लंबे समय से लगभग 12-15 साल से वो जो है चोरियाँ कर रहे हैं, घटना कर रहे हैं। तो टीम जो है पे उनकी गिरफ्तारी तो हो ही जाएगी, उस पर जो है टीम लगातार लगी हुई है। मेरे द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अगले 2 दिवस में जो है चोरों पर जो है कार्रवाई कर दी जाएगी। थाना प्रभारी द्वारा भी, जो थाना प्रभारी स्वयं अभी जो है जहाँ पे रेड करना है वहाँ भी जिले से बाहर है और रेड की टीम को लेकर के बाहर है, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि अगले 2 दिनों में कार्रवाई कर दी जाएगी। साथ ही साथ मेरे द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी जो है जांच जो है आज ही सौंपी जाएगी और मैं इन्हें अगले 1 दिन में ही जो भी कमी है थाना प्रभारी की एवं इन्वेस्टिगेटिंग टीम की, इसकी भी जो है मैं इनसे जो है जाँच कराकर अगले 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट लूँगा। 2 दिनों के अंदर जो भी रिपोर्ट रहेगी, जो कमी है उसके आधार पर जो है कार्रवाई जो टीआई करेगी और जो भी टीम है उनकी परिलक्षित होने पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं जो अभी तक लापरवाहियाँ नजर आई हैं? बिल्कुल, जो भी देखिए जो लापरवाही है वो तो जांच में ही आएगी और इसीलिए उन्होंने मैंने बताया भी कि आप 2 दिनों का जो है संबंधित पुलिस प्रशासन हो उसमें जो है पुलिस अधीक्षक के द्वारा स्वयं जांच की जाएगी। मेरे द्वारा एक SIT बनाई जा रही है जिसमें कि पूरे एडिशनल SPSD के सभी मिलकर इसको 1 दिन के अंदर जाँच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें डायरी को और फिर उसके बाद जो कमी रहेगी उस पर जो भी दंडात्मक कार्रवाई पुलिस रेगुलेशन के अनुसार है वो जो है। तो पुलिसिंग के बारे में बात करें, मंदिर में कई बार चोरी हो चुकी है और भी बहुत जगह चिन्हित किए हुए चोर। बिल्कुल, देखिए मंदिर में चोरी दुखद घटना रहती है। पिछले साल भी एक जैन मंदिर में जो है चोरियाँ कई जगहों पर प्रदेश के भी अलग अलग जगहों पर होती रहती है। तो ये जो है द पॉइंट इज कि पुलिसिंग में जो है लगातार SOP हमारे द्वारा जारी किए जाते हैं कि कैमरे लगाएं, गार्ड्स लगाएं। दुखद घटना है लेकिन एट द सेम टाइम हम कॉन्फिडेंट भी हैं कि चोर पकड़े जाएंगे। शातिर चोर हैं, इसके कारण थोड़ी समय लग रही है लेकिन टीम आश्वस्त है कि पकड़। कहीं ना कहीं ये भी बात है कि लोकल में मूर्तियां मिली हैं तो कहीं लोकल के वो लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ ये कंजंक्चर अभी तो हो सकता है मगर मेरा ये मानना है कि एक बार आरोपी मिल जाएंगे तो चीज़ें और क्लियर होती। कई बार क्या होता है जो मैंने उसमें भी देखा है कि इतना जब प्रेशर होता है, पुलिस की रेड्स होती रहती है तो कई बार वो लोकल में जो है फेंक देते हैं। कई बार वो मूर्तियों को इस तरीके से तोड़ के चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई प्रेशस मेटल्स है कि नहीं। वो 1-2 चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ नहीं मिलती है तो बाकी मूर्तियों को रहने देते हैं। हमने इतना प्रेशर उनके ऊपर एग्जर्ट कर रखा था कि हो सकता है कि वो यहाँ पर आकर के उनको रख गए हों। तो फिर भी मैं कुछ अभी स्पष्ट कंजक्चर नहीं बोल पाऊंगा। द पॉइंट इज कि एक बार जो है आरोपी मिल जाए तो विल बी एबल टू लोकेट की क्या लोकल में भी कुछ है। साथ से बता रहे हैं कि बढ़ाई जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए रात में तो मैं स्वयं भी गश्त कर रहा हूँ। आजकल जो है रात के 1-2 बजे तक मैं स्वयं गश्त करता हूँ। साथ ही साथ सभी TIs भी जो रात के 1 बजे तक जो है रहते हैं। गश्त लगातार बढ़ रही है। इसके कारण जो है हमारे द्वारा जब चोरियां होनी थी, अभी जो है बाकी बहुत सारे लोग बाहर गोलभट्टी वाले भी हैं लेकिन उतनी चोरियां नहीं हुई हैं जितनी जो है होती है रेगुलरली। काफ़ी कमी रही है। गश्त रहेगी लगातार जो है और बढ़ाई जाएगी। मेरे द्वारा जो है कार्रवाई लगातार। अभी तक जो साक्ष्य सर आपके हाथ में है, क्या बता दें कितने शातिर चोर हैं और कितना? काफ़ी शातिर चोर। 2008 में पहला इनका 2008 में इनका अपराध था। इनके सबसे पहला ये कहना होगा कि सबसे पहले यूजुअली नकबजनी में जो है पता नहीं चलता लेकिन पहले दिन ही हमें पता चल गया था कि आरोपी कौन है, इनके दोस्त कौन हैं। सिर्फ शातिर हैं और लंबे समय से चोरी करते रहे हैं तो ऐसे में जो है करना मुश्किल हो रहा है। कई ये इनफैक्ट 1 साल से अपने घर पे भी नहीं आए हैं, घुमक्कर प्रवृत्ति के हैं।
तो थोड़ी सी समय लग रही है, लेकिन मेरे द्वारा समाज को जो है आश्वस्त किया गया है कि कार्रवाई की जाएगी और चोर मिलेंगे, इसका आश्वासन दिया जाएगा।